हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11 के फर्स्ट पार्ट का अंतिम टॉपिक लेकर आया हूँ। इसका नाम है वर्गीकी के साधन या वर्ग की सहायता साधन, जिसको हम टैक्सोनॉमी एड्स के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक के बाद आपका फर्स्ट अध्याय का जो फर्स्ट अध्याय ख़त्म होगा, फिर सेकंड अध्याय हम यूनिट 1 का ही सेकंड अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है। टैक्सोनॉमी सबसे पहले ये टैक्सोनॉमी एड्स है क्या, तो इसकी परिभाषा आप पहले इसको समझ लीजिए कि वे सुविधाएं जो जीवों के वर्गीकरण में सहायता करें, वे सुविधाएं जो जीवों के वर्गीकरण में सहायता करें उसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण के साधन कहते हैं। वर्गीकरण के साधन कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था जो हम करते हैं, फैसिलिटी लेते हैं, वो सब वर्गीकरण के साधन या वर्गीकरण साधन के अंतर्गत ही आता है। ये कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो इसमें जो आप नाम सुनेंगे, संग्रहालय, म्यूजियम, अजायब घर, ये सब, और हर्बेरियम है, जैविक उद्यान है, वनस्पति उद्यान है ना, चिड़ियाघर है, सब सुने होंगे कई बार बचपन से। तो ये सब हम वर्गीकरण के साधन के अंतर्गत ही आता है ना। अब इसके अंतर्गत जो पहला आता है वो है संग्रहालय या म्यूजियम, जिसको अजायब घर बोलते हैं। तो ये है क्या? तो इसमें क्या होता है कि जितने भी ये खास कर है ना स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए, ये विद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों में अध्ययन के लिए, जानकारी के लिए ये बनाए है ना, संग्रह किया जाता है। इसमें क्या किया आता है जब घर में, ये क्या होता है, पेड़ पौधों को सुखा कर है ना, नमूना के तौर पे संग्रहित करते हैं, जमा करते हैं, और जमा करने के बाद उसको है ना अल्कोहल में सुखा के उसको अल्कोहल में डाल दी जाती है, रसायन घोल में, ताकि वह खराब नहीं हो। और उसे जार में, शीशा के जार में है ना, बहुत जैसा जानवर रहेगा उसके अनुसार, जैसा जीव है उसके अनुसार से जार तैयार की जाती है और उसमें रख दी जाती है। अगर आप कोलकाता के म्यूजियम हाउस में जाएंगे तो आपको दिन भर पूरा डे लग जाएगा उसको म्यूजियम में देखने में। तो आपको बड़े बड़े हाथी है ना, बड़े बड़े जानवर है ना, छोटे जानवर, बड़े जानवर, सब के आपको वहाँ मिलेगा। शीशा एक जार होता है, उसमें ये जो बाहर की वातावरण है उससे वो वातावरण से दूर दूर रहता है, इसके कारण से वो हजारों हजार साल जो है ना खराब नहीं होता है। ठीक है। तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। उसमें क्यों लगाया जाता है कि स्कूल कॉलेज के बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो वर्गीकरण में उसे हेल्प मिलता है, वर्गीकरण में उसको सहायता मिलता है, मीन्स पढ़ने में, सीखने में, और क्या है नहीं है उसको जाके अब दूर से, क्योंकि जहाँ पे लिखा रहता है, जहाँ पे जार में बंद की जाती है, वो जार के नीचे में है ना वो हर चीज़ लिखी जाती है वहाँ पर। ये कौन से जानवर हैं है ना, किस जाति के हैं, किस फाइलम में आता है ना, हर चीज़ वहाँ पे इंडिकेशन रहता है। तो बच्चे जाके वहाँ पे सीखते हैं। ठीक है। तो ये शहरों में व्यवस्था होती है, छोटे मोटे जगहों में ये इसकी व्यवस्था फैसिलिटी नहीं होती है। अब बात करें हम यहाँ पे हर्बेरियम की। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम जो है इसमें पेड़ पौधों को इसमें भी क्या करते हैं, संग्रहित करके जमा की जाती है। और क्या होता है, कागज़ का एक मोटा सा टुकड़ा होता है जो आयताकार होता है। जैसे मान लीजिए ये जो आपका है ना, ये इसको बोलते हैं, ये कागज़ का मोटा टुकड़ा है। ठीक है। जिसकी 29/11, 29, 41, ये 29, ये 41 साइज़ का होता है। मैंने साइज़ होता है हर्बेरियम का, कोई पूछे साइज़ कितना होता है तो 41/29 का साइज़ होता है। और ये क्या कहते हैं, इसमें मान लीजिए कि पौधा यहाँ पे है, ये फूल बना दिए, ये पत्ता है ना, ये तना है। ठीक है। तो इस तरह से बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हर्बेरियम शीट के ऊपर में, नाम रहेगा है ना, इसकी जाति रहेगी, जीनस का नाम रहेगा, इसके कुल का नाम रहेगा, मैंने फैमिली सब का नाम रिकॉर्ड की जाती है, ये क्या कहते हैं हर्बेरियम शीट पे। ठीक है। और उसके बाद जो इसको बनाता है उसका भी नाम डाल दी जाती है। ठीक है।
और ये किस में कैसे डाला जाता है? सबसे पहले मान लीजिए हर्बेरियम की मैं बता रहा हूँ कि ये साइज ले लिए और ये मोटे कागज़ का जो मोटा सा गत्ता होता है, टुकड़ा होता है, इसमें पेड़ पौधों को, खासकर पेड़ पौधों के लिए स्पेशली होता है, जानवरों के लिए नहीं होता है। तो पेड़ पौधों को इसमें क्या करते हैं, जो जिसका भी हमको संरक्षित करना होता है ना, इसकी जानकारी के लिए, वर्गीकरण करने के लिए, सीखने के लिए, तो उसको सुखाकर है ना अल्कोहल में इसको भी डाल दी जाती है ताकि भविष्य में भी खराब नहीं हो, और इसी मोटे गत्ते पर इसको चिपका दी जाती है। इस मोटे गत्ते को हम हर्बेरियम शीट बोलते हैं। हर्बेरियम शीट कहा जाता है। भारत में जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है उसका नाम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। ये कोलकाता में है ना, कोलकाता में है, जहाँ पे लगभग 1 लाख नहीं, उन्होंने 13 लाख हर्बेरियम सीट है उस म्यूजियम हाउस में, ठीक है, मैंने हर्बेरियम में, है ना। और पूरा दुनिया की बात करते हैं, है ना, पडुआ इटली में है। पडुआ इटली जो है उसमें दुनिया का सबसे पहला हर्बेरियम जो है इटली में है, उसका नाम है पडुआ, ठीक है। तो भारत में क्या हो गया, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कोलकाता हावड़ा में है, और ये इसमें 13 लाख हर्बेरियम सीट है। मीन सीट क्या होता है, जो कागज़ का मोटा गत्ता बना हुआ है जिसमें चिपकाते हैं, उसको बोला जाता है। वैसे जो हर्बेरियम सीट 13 लाख है इंडिया में, वो जो हावड़ा में, ठीक है। अब जैविक उद्यान की बात करते हैं। जैविक उद्यान क्या है इसको समझ लीजिए। जैविक उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं तो जैविक उद्यान, जंतु उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन, इसको पार्क ही बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं। इसमें परिभाषा इसे क्या कहते हैं, जंगली जीवों या वन्य जीवों के संरक्षण। देखिए, वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा और वृद्धि के लिए हम जिसका इंतजाम करते हैं, व्यवस्था करते हैं जिस चीज़ का, उसे ही क्या बोलते हैं, जैविक उद्यान या जंतु उद्यान कहते हैं। समझ गए आप होंगे कि वन्य जीवों, जंगली जीवों के लिए, जंगली जीवों की संरक्षण, उसका सुरक्षा और वृद्धि के लिए हम एक व्यवस्था करते हैं, इंतजाम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम जैविक उद्यान कहते हैं। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आप वनस्पति उद्यान की बात करते हैं। वनस्पति उद्यान जो है ये बोटनिकल गार्डन इसको बोलते हैं। अब सेम परिभाषा, वन्य पौधे, जो पौधे होते हैं, जो वन हो आसपास जो भी नया पौधे मिले, कुछ भी मिले, तो वन पौधों के संरक्षण, सुरक्षा और वृद्धि के लिए। ये जैविक था, जंतु का था। अब यहाँ बस सेम वही करके यहाँ परिभाषा ले सकते हो कि पौधों के संरक्षण, सुरक्षा और वृद्धि के लिए इसको संरक्षित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वनस्पति उद्यान, बोटनिकल गार्डन कहते हैं। और ये सबसे बड़ा जो इंडिया की बात है, इंडियन बोटनिकल गार्डन, ये हावड़ा में है, ठीक है, जो कि है ना, ये भारत का सबसे बड़ा ये वनस्पति बोटनिकल गार्डन है, ठीक है। आप ये भी देख लीजिए, नोट कर सकते हो। अब है कि नेशनल बोटनिकल गार्डन, है ना। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो एक तो ये कलकत्ता हो गया, उसके बाद एक और है जो कि हावड़ा में ये है, और एक और है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको आप शॉर्ट में NBRI, है ना, इसको समझ सकते हो, जो कि लखनऊ में है। लखनऊ में भी है, एक हावड़ा में है बोटनिकल गार्डन और एक है लखनऊ में। ये 2 चीज़ इसमें आ गई। उसके बाद तीसरा, आगे 5वां नंबर हम पढ़ते हैं, ये अभ्यारण्य, इसको पशु विहार बोलते हैं। पशु विहार क्या होता है, इसमें पक्षियों को, है ना, पशु पक्षियों को, खासकर चिड़िया जो है उसको सुरक्षित जो है रखा जाता है इसमें, ठीक है। और भारत में जो है इसकी संख्या जो है 448 है ना। पशु विहारों की संख्या भारत कितनी है, 448 है। इसमें है ना पशु पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था की जाती है, देखरेख की जाती है, और संख्या कितनी है, 400, इसकी 48 है। एक टॉपिक आपका और आता है, वर्ग की कुंजी, ठीक है, वर्ग की कुंजी। मैं इसको, आप इसको लिख लीजिए, फिर उसकी मैं परिभाषा आपको बता दूँ। अब देखिए, वर्ग की कुंजी है, लास्ट टॉपिक ये है, ये टैक्सोनॉमी की, ये इसको क्या बोलते हैं कि कुंजी एक ऐसी विधि है जिससे विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जाती है। इसको अलग अलग करके रख दी जाती है, एक तरह से अलमारी टाइप में, ठीक है, की जाती है, पहचान की जाती है। यह 2 विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है
है ना, इन लक्षणों को कपलेट कहते हैं। माने जो भी लक्षण विपरीत लक्षण होता है उसको कपलेट बुलाता है। कपलेट की परिभाषा आप निकाल सकते हो, और साथ में कुंजी के प्रत्येक प्रश्न को, उसमें जो जो भी प्रश्न उत्पन्न होता है उसको लीड बोलते हैं, और इनमें से एक को स्वीकार की जाती है और एक को अस्वीकार कर दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका कुंजी हुआ, और ये लास्ट टॉपिक आपका यूनिट 1 का जो पहला अध्याय था उसका लास्ट टॉपिक था वर्गीकी के साधन, टेक्सोनोमी एड्स। ये आपका पूरा हुआ। अब नेक्स्ट डे जो है मैं आपको एक नया अध्याय को शुरू करूंगा। यूनिट 1 का जो सेकेंड अध्याय होगा वो मैं शुरू करने वाला हूं। आप उसका वेट करें, उसको देखें।